राहुल दिल्ली जाने के लिए प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। जब ट्रेन का इंतजार करता है तो प्लेटफार्म पर इधर से उधर घूम रहा होता है कि ट्रेन आने में कुछ समय बाकी था। जब समय बाकी था तो आगे बढ़ के जाता है तो क्या देखता है कि जो सीमेंट की ब्रेंचें बनी हुई होती हैं उस पर लोग बैठते हैं। तो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि वहां एक सीट पर महिलाएं 4-5 बैठी हैं। और आगे बढ़ता है तो थोड़ी दूर से वो देखता है कि उसे मालूम पड़ता है काश उसका जो 5 साल पहले जिस पत्नी से तलाक हुआ था मालूम पड़ता है कि वही बैठी है। राहुल और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि हकीकत में उसकी पत्नी ही संगीता बैठी हुई है, जिसके कपड़े भी कुछ पुराने जैसे थे और उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और उसका बदन भी जर्जर हो रहा था, मानो इस पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। राहुल जैसे ही आगे बढ़ता है सामने पहुंचता है, संगीता राहुल को देखती है, राहुल संगीता को देखता है तो संगीता अपनी नजर घुमा लेती है। घुमाने के बाद राहुल आगे बढ़ता है, जो महिला बगल में बैठी हुई होती है उससे कहता है प्लीज आप थोड़ा उधर बैठ जाएं, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो महिला मानती है और बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। जब बगल में जो बेंच पड़ी बैठ जाती है और राहुल जो होता है अपनी पत्नी जो होती है संगीता उसके पास बैठ जाता है। संगीता से पूछता है, संगीता आपका ये हाल क्या है? अरे जब आपने हमसे तलाक लिया था तब आप बहुत तंदुरुस्त थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप तो बड़ी फैशनटी दाल थी, लेकिन आज आपका ये शरीर, आपका बदन, आपके वस्त्र, ये बात क्या है? तो संगीता एक बार राहुल की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकल करके जमीन पर समाने लगते हैं। राहुल पूछता है खास बात क्या है संगीता? अरे आप तो एक भले घर की हो, अच्छे खासा तुम्हारा काम था, बिजनेस तुम्हारे पिता का चल रहा था, भाई भी तुम्हारा कमाता था, लेकिन आपका ये हाल देख करके मुझे पूछने के लिए बना तो मैंने पूछ लिया, बात क्या है? संगीता सर हिला देती है, कुछ जवाब नहीं देती। अंत में तभी फिर वो कहता है अब ये बताओ आप जा कहाँ रही हो, किस जगह जा रही हो, क्या काम है, कहाँ जा रही हो? संगीता कहती है राहुल मेरे पिता की तबीयत ज्यादा खराब है, दिल्ली एडमिट है, मैं अपने पिता को देखने जा रही हूँ। मेरे भाई के यहाँ पिता हैं, भाई दिल्ली जॉब करते हैं, वहीं पर मेरे पिता भी रहते हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। राहुल कहता है अच्छी बात है, तुम दिल्ली जा रही पिता की तबीयत, मैं कामना करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता सलामत रहें। अंत में संगीता पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? तो राहुल कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा एक फैक्ट्री में एक टेस्ट होना है क्योंकि मेरा उसमें जॉब लगना है, इसलिए नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए फोन आया था, कुछ टेस्ट देना है, उसके बाद में नौकरी ठीक ठाक मिल जाए। संगीता पूछती है कि जब माता पिता थे कैसे हैं, कैसा उनका हाल है? तो राहुल कहता है कि माता पिता तो दोनों ही गुजर चुके हैं। संगीता कहती है गुजर चुके हैं, मुझे तो किसी ने कैसी भी भनक नहीं चली। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, अब अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तब तक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आती है तो संगीता और राहुल एक ही बोगी में घुस जाते हैं। राहुल फुर्ती करता है, फुर्ती करने के बाद भीड़ इतनी होती है कि एक सीट पर कब्जा कर लेता है। सीट पर कब्जा करता है, उधर जो संगीता होती है पीछे पीछे आ रही होती है। राहुल कहता है आइए इधर बैठते हैं, तो आमने सामने दोनों छोटी छोटी सीट होती है उस पर बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो वार्तालाप करने लगते हैं, कहते हैं काश आपने अभी तक कोई शादी की या नहीं की, तुमने घर बसाया या नहीं बसाया? राहुल संगीता को पूछता है। जब संगीता को पूछता है तो संगीता सर हिला देती है, अभी शादी नहीं की है, शादी करने का विचार नहीं है। तो उसके बाद में संगीता पूछती है क्या आपने शादी कर ली या नहीं की? तो वो कहता है कि अभी मैंने तो नहीं की, करने का विचार बनाया नहीं,
तो राहुल कहता है शादी करने का विचार तो नहीं बनाया, लेकिन भविष्य में पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। जिससे शादी हुई वो छोड़ के चला गया, तो अब भविष्य में होना क्या है, कुछ नहीं होना है, जिंदगी ऐसी गुजारनी है। अब धीरे धीरे आपस में दोनों बात करते रहते हैं, तब तक वो एक चना बेचने वाला आ जाता है। तो राहुल होता है, पूछता है संगीता कुछ बात हम कहना चाहते हैं, इनकार मत करना। संगीता कहती है बताइए। चना बेचने वाले को पास बुलाता है, बुलाने के बाद उससे 20-20 रुपए की 2 जगह चना लेता है और कहता है संगीता सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा आप भी खा लीजिए। संगीता कहती है नहीं, मेरा ईमान नहीं कहता कि आपकी कोई चीज खाऊं। राहुल कहता है नहीं यार, ऐसा तो होता रहता है, आप खा लो प्लीज, मना मत करना। लेकिन संगीता कहती ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं। एक एक दोना चना का दोनों लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं। खाने के बाद उसके बाद जब चलते रहते हैं और दूर निकलते हैं, निकलने के बाद दोनों की आपस में बात होने लगती है। जब बात होने लगती है, यहाँ तक राहुल पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है। तो वो रोने लगती है कि माँ तो मेरी 2 साल हो गए और माँ मेरी मर चुकी है और बगैर माँ के ही पिता हैं, उनकी तबीयत खराब है। राहुल कहता है मैंने बहुत तुमसे मना किया था कि ऐसा मत करो, मैंने जो शराब पीता था वो भी छोड़ दिया है, आपने मुझे गलत इल्जाम लगाया था और जो भी हुआ आपने हमसे 4 लाख रुपए लिया था और हमने दिया, हमने मना नहीं किया। लेकिन एक बात और पूछना चाहते हैं, ये बताओ अपनी बेटी कैसी है, बेटी कैसे रहती है। तो संगीता ये बात सुनकर के रोने लगती है, कहती है कि बेटी आपकी ठीक है। वो कहती है पापा कब आएंगे, पापा कब मिलेंगे, वो क्या जाने क्या होता है कि पापा आने वाले हैं या नहीं हैं। बेटी बहुत सुंदर है और वो हमेशा आपकी याद करती रहती है, बगैर बेटी के मैं भी एक पल जीना नहीं चाहती, बेटी आपकी बहुत याद करती है। तो राहुल कहता है काश आज बेटी साथ होती तो मैं भी बेटी को देख लेता। अब हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन आपने कोई बिजनेस शुरू किया है जो मैंने रुपया दिया था या नहीं किया। अगर कोई परेशानी हो तो और बताओ, और भी दे सकता हूँ। लेकिन जो होती है संगीता कहती है अब मेरा ईमान नहीं कहता, मैंने जो 4 लाख तुमसे रुपया लिया था वो मेरे भाई ने सारा खा के बर्बाद कर दिया। मैं दर दर की हो गई, भटक रही हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। तुम्हें मेरी हालत तो दिखाई देती होगी, क्या करूं क्या न करूं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है और ज्यादा नहीं है कि मैंने 2 घर में काम करना शुरू कर दिया। रहा कैसा काम? बोले काम ये शुरू कर दिया है कि 2 घर के मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, मिल जाता है तो बगल वाले में भी कर लेती हूँ, इससे अपनी बेटी का अपना भरण पोषण करती हूँ, मुझे 8,000 रुपए महीना मिल जाते हैं। राहुल जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। राहुल कहता है कि संगीता तुमने बहुत बड़ी बात छुपाई, मेरी बेटी को इस प्रकार से आप दूसरे की बर्तन साफ करने में इज्जत तुम्हें नहीं, वो शर्म नहीं लग रही, और घर का काम करने में उस समय तुम्हें शर्म लगती थी। मैं कभी कभार पी लेता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। अब किसी से कोई बात ही नहीं करता हूँ, अब तो केवल शांत मूड में रहता हूँ। अब जॉब लग जाएगी तो अपना भरण पोषण के लिए करते हैं। भाई हैं, भाभी हैं, भाभी भी कुछ समय के बाद मेरी खत्म हो चुकी है। भाई अब घर पर कोई नहीं है, खाना भाई बना लेते हैं, कभी हम बना लेते हैं, बड़ी किल्लत हो रही है, लेकिन सुकून की जिंदगी तो है। जब ये बात सुनती है संगीता, क्या भाभी आपकी खत्म हो गई? बोले हाँ, बहुत गलत हुआ। धीरे धीरे जब स्टेशन दिल्ली आ जाता है तो राहुल पूछता है आप कब वापस चलेंगे? बोले अब हम ट्रेन से तो नहीं आएंगे, अब हम बस से आएंगे, बस से आने का इंतजार है क्योंकि हमें दूसरी जगह कहीं जाना है। तो राहुल कहता है मुझे भी बता देना तो हम भी चलेंगे, तो साथ साथ चलेंगे। कितने दिन रुकोगे? तो संगीता कहती है लगभग 2-3 दिन तो रुकना ही। बोले ठीक है, तो कल मेरा एग्जाम हो जाएगा, मेरा टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा जॉब कैसी लग रही है कैसी नहीं। दोनों उतर जाते हैं। राहुल जो होता है संगीता को 2,000 रुपए देता है, कहता है ये ले लो, लेकिन वो लेने से मना करते, बोले नहीं बेटी के लिए दे रहा हूँ। दे देता है। देने के बाद संगीता अपने चली जाती, ऑटो करके वो अपने चले जाते हैं। लेकिन सवेरे होकर के राहुल जो होता है अपना सारा काम जल्दी से
कर लेता है और टेस्ट देता है, टेस्ट में वो पास आ जाता है, उसकी 80,000 रुपये मंथली नौकरी सेट हो जाती है। कहते हैं कि 15 दिन बाद आ जाना कंपनी में, आपके लिए मैनेजर के पद पर आपकी जगह नियुक्त की जाएगी। राहुल की नौकरी जब पक्की हो जाती है तो वो अपनी पत्नी के फोन पर मैसेज करता है कि हमारी नौकरी पक्की हो गई, 80,000 रुपये महीना मिलेंगे। जब वो पत्नी कहती है चलो ठीक है कोई बात है, तो दोनों ही बस से जाने का मूड बना लेते हैं। उधर से संगीता अपने पिता को देख करके आती है, वो भी कुछ तबीयत में सुधार होता है। उसके बाद जब आ जाते हैं बस स्टैंड पर, दोनों एक ही सीट पर बैठते हैं और संगीता जो होती है वो कहती है राहुल कुछ कहना चाहते हैं, कहने में मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जो भी किया था वो मैंने किया था, लेकिन नहीं। जब बातें करते हुए सफर कटता है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खाते हैं, चलते हैं, लेकिन राहुल उसकी सारी मजबूरी समझ चुका था कि ये परेशान है, ये तंग है, अब इसका कोई सहारा नहीं है तो सहारा मैं ही बनूंगा। ये मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, आखिर को जो गलती हुई इसकी माँ के द्वारा हुई या भाई के द्वारा जो पैसा दिया बर्बाद कर दिया। चलते चलते सारी बातें हो जाती हैं। जो संगीता होती है अपने पति राहुल के कंधे पर अपना सर रख कर के फपक फपक कर रोने लगती है, बिलखने लगती है। तो बस के लोग समझाते हैं कि जो हुआ वो हो गया, अगर सुबह से भटक जाए शाम को घर पे आ जाए, राहुल ये तुमसे विनती कर रही है, क्षमा मांग रही है, तो इसे क्षमा कर दो। राहुल कहता मैंने पहले भी क्षमा किया था और आज भी क्षमा कर रहा हूँ, क्षमा का पात्र। इसके बाद में राहुल और संगीता जहां उतरते हैं उतर जाते हैं, लेकिन संगीता कहती है राहुल अब ये कदम मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये कदम ससुराल की तरफ जाने के लिए हैं, आपका विचार क्या है? राहुल कहता है कि आपके लिए पहले भी दरवाजा खुला था और आज भी खुला है, आपकी मर्जी है, क्या करना है? बोले करना यह है सिर्फ बेटी को लाना है वहां से और कोई काम नहीं करना है। बेटी स्कूल में होगी, आप बाइक उठा लो, बाइक से मेरे साथ चलो और लेके आते हैं बेटी को। तो राहुल जो होता है बाइक लेने में कहा देर लगती है, तो वहां से एक गाड़ी करता है किराए पर। किराए पर गाड़ी करने के बाद पत्नी दोनों ही बैठते हैं जहाँ बेटी होती है स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ती है, वहीं पहुंचते हैं, बेटी को बुलाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं। बाइज्जत राहुल अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पे आ जाता है और दोनों ही बड़े चैन से बड़े प्यार से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुना करके मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आजकल जो परिवार बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, बर्बादियां होती जा रही हैं, फिर भी सुधर जाओ तो अच्छा है। जब तक आपका डिवोर्स होगा, आपका तलाक होगा, सालें लग जाएंगी, जिंदगी बहुत दूर निकल जाएगी, आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, आपका सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये कहानी मैंने सुनाई है, क्योंकि सुबह से भटक जाओ शाम को घर पे आ जाओ तो वो भटका हुआ नहीं माना जाता है। ये कहानी हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी आपको सुनाई है अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और एक कमेंट जरूर करें।